खुशियों की लहरों पर सवार जन स्वराज के ये कार्यकर्ता कैसे भला ना इठलाएं। थिरकन उन सपनों के साकार होने की उमंग तो है जिसमें जन स्वराज और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर की जन कल्याणकारी सियासत है। और भाजपा की गढ़ बांकीपुर को आखिर प्रशांत किशोर ने ढा दिया है। साथियों, जीटी रोड लाइव पहले दिन से ही उनकी जीत पक्की बता रहा था। हालांकि 35% वोटिंग हुई थी। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि 19,324 वोट से हारे भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,887 मत ही मिल सके। हमेशा दूसरे पायदान पर रहने वाली आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 14,273 मत से ही संतोष करना पड़ा और 49,878 वोटों से पराजित होकर तीसरे पायदान पर फेंका गईं। प्रशांत जब विजयी रथ पर सवार हुए तो मजमे ने घेर लिया। गुलाल अबीर जहां जमकर उड़े तो ढोल ताशे की तरंग भी। आखिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के किले में सेंधमारी कैसे हो गई, ये हम जरूर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले सुनिए पहली बार विधायक बने प्रशांत किशोर ने क्या कहा। बांकीपुर की जनता की जीत है। लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिले। चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है
कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सम्राट चौधरी, आप लगातार कह रहे थे इलेक्शन कैंपेन। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, NDA का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे, चरित्रवान, काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीतने की जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। जन स्वराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर की यह जीत उनकी जीत से ज्यादा भाजपा की हार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और CM सम्राट चौधरी सीट बचा पाने में पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से अधिकांश सवर्ण पहले से ही नाराज थे। उस नाराजगी को भरत तिवारी इनकाउंटर ने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ बिहार में शुरू हुए इनकाउंटर के बाद से यादव वर्ग के कुछ हिस्से में सम्राट चौधरी को लेकर नाराजगी दिखी। प्रशांत किशोर शुरू से ही सम्राट के खिलाफ बोलते रहे हैं। चुनावी समर में उस तेवर को और धार दी। सवर्ण वोटों के साथ यादव मत भी इससे झटकने में कामयाब रहे। तेजस्वी यादव काफी विलंब से जागे, वहीं महागठबंधन भी एकजुट नहीं दिखा। राजद ने मानो इशारे में अपने वोटरों को साफ संदेश दे दिया कि भाजपा को उनकी पार्टी नहीं हरा सकती। बांकीपुर में प्रशांत को वोट देने के लिए RJD के कोर वोटर को मानो छूट ही मिल गई। मुसलमान वैसे भी किसी भी भाजपा को धूल चटाना चाहते थे
और यादव किसी भी स्थिति में सम्राट चौधरी की और किरकिरी चाहते थे। इधर भाजपा ने भी बांकीपुर के मिजाज को हल्के में लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिना जांचे परखे अपने पॉकेट के आदमी अभिषेक बंटी को पहले भाजपा का उम्मीदवार बना दिया। फिर पता चला कि उम्मीदवार के माता पिता चारा घोटाले में संलिप्त रहे हैं। फिर उस उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया। उसके बाद नया उम्मीदवार ऐसे युवा नीरज कुमार को बना दिया गया जो ठीक से अपनी बात भी नहीं रख पा रहे थे। यहाँ प्रशांत किशोर की वो बात लोगों को धस गई दिमाग में कि भाजपा कहती है कि बांकीपुर में किसी भी कुत्ता बिलाई को भी उम्मीदवार बना देंगे तो वो जीत जाएगा। भाजपा से मिस्टेक हो चुका था। नितिन नवीन को लगा कि वो अपने को आगे करके चुनाव जीत लेंगे। खुद कई बैठकें की, सड़क पर उतरे, बूथ स्तर के लोगों से मिले, लेकिन असली खतरे को वो भाप नहीं पाए। उन्हें ये नहीं समझ आया। हालांकि भाजपा ने स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतार दिया था। उनकी सभा में हुटिंग के वीडियो भी आए। यह स्पष्ट संदेश था कि बांकीपुर में भाजपा के खिलाफ एक वोकल नैरेटिव बन चुका है। साथियों, आज इतनी ही बातें, अब कितनी बातें साफ हो सकी हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लेंगे। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और फिर हम हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।